अब उन्होंने आज जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं अचकज़ई को कोई बात ऐसी नहीं करने दूंगा पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे इदारों के खिलाफ हो, जो यूं हो मैं यूं हो, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। तो पायन उनसे कोई पूछे कि जब तुमने कौमी असम्बली में खड़े होकर पाक फौज और हमारे जनरल्स के हवाले से गुफ्तगू की थी कि उनकी टांगें काँप रही थी, वो लड़खड़ाते हुए आए, तो उसका एहतसाब कौन करेगा, उसका कौन पूछेगा? आज आपको वो अचकज़ई की तकरीरें आपको बहुत बुरी लग रही हैं या सादिक साहब, लेकिन जब आप खुद अपने दौर में ये सब कुछ कर रहे थे, तब तो आपको कोई इस पे आज तक आपने एक लफ्ज़ भी कहा कि जो मैंने पार्लियामेंट में तकरीरें की, मैं उसके ऊपर बड़ा शर्मिंदा हूँ। या मरियम की मौजूदगी में जो नारे लगे, या ये जो दहशतगर्दी है, या नवाज शरीफ ने जो गुजरांवाला के जलसे में जो कुछ कहा, उसके ऊपर तो कभी आपने माफ़ी नहीं मांगी। आज आपको नजर आ रहा है कि अचकज़ई साहब, हाँ, जो ये कहता ना नवाज शरीफ साहब बहुत इन हैं और नवाज शरीफ साहब ने अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनवाने में किरदार अदा किया। आज उन्होंने सीधा सीधा कहता केड़ा नवाज शरीफ साहब या सादिक साहब ने कहा कोई भी ऐसा नहीं है। उन्होंने जो तावील पेश की कि मामला फेडरेशन फरीक थी और फिर क्या कहते हैं उमर अयूब गए हुए थे अदालतों में, वो ख़त्म हुआ, हमने बना दिया पे तो नवाज शरीफ की सिफारिश। ये नवाज शरीफ की सिफारिश बिल्कुल वैसे ही है जैसे उन्होंने जंग डिज़ाइन की थी ना, उसी तरह की ये सिफारिश है। अच्छा, अब आ जाए, एक मैं ये सवाल है, ये सवेरा है, ये हसन चौधरी सर, क्यों आपको लगता है कि फेवनेस प्रोटेस्ट, ये तो मैंने आपको जवाब दे दिया। ये भी एक मैं सवाल पढ़ रहा था, तो वो मैं ज़रा आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो पेट्रियोटिक साहब का सवाल कर दिया, मैंने जवाब दे दिया है। हसन साहब का दे दिया है, कामरान अब्बास का दे दिया है, कामरान अब्बास का फिर आ गया, चोई साहब का भी दे दिया है। एनीवे अभी कोई एक सवाल आ रहा था, वो मैं मेरे से आगे पीछे हो गया। अब आ जाइए असल चीज़ इमरान रियाज की बात के ऊपर। इमरान रियाजा ने कहा है कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनके पास ऐसी इतलात हैं कि इमरान खान की एक जाली वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाई जाएगी और वो जो है वो सामने लाई जाएगी। अब ये देखें, ये कोई छोटी बात नहीं है जो इमरान रियाज साहब ने कही है कि अगर कामरान अब्बास साहब, अभी मैं आता हूँ सर इस तरफ, कि अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि अभी एक जो स्कीम सामने आया है उसमें आप अंदाज़ा करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए स्पीकर अयाज सादिक की आवाज़ बना के उनके चंद दोस्तों को फ़ोन गए और उन फ़ोन में उन्होंने कहा कि जी कुछ पैसों की ज़रूरत है, ये वो, तो कहते हैं बहुत बड़े तादाद में पैसे इधर उधर हो गए और एक नहीं है, ये 10,000 वाक़यात मेरे पास आ चुके हैं। लेकिन अगर अयाज सादिक साहब के लेवल के ऊपर जाके ये फ्रॉड हो रहे हैं तो मुझे इमरान रियाज की बात में बड़ा वज़न लग रहा है कि इमरान खान की अल्लाह ना करे कोई इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ऐसी कोई चीज़ ना सामने आ जाए जिसके बाद एक नया रोला पड़ जाए। इसलिए मैं अपने देखने वालों से भी बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आपके पास जब भी सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ आए, आपने उस पर आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना, बल्कि आपने थोड़ा सा टाइम लेना है, क्योंकि ये इतना धोखे का कारोबार है कि आप सोच नहीं सकते। आपको याद है ना डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो सामने आई जिसमें वो शुरू शुरू में इमरान खान के हक में उन्होंने बात की, बाद में पता चला ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। कितनी एम्बेरसमेंट हुई थी लोगों को उसके हवाले से। सो मैं आप लोगों को भी यही मेरी राय है कि आप एहतियात करें, और इमरान खान की अगर कोई ऐसी वीडियो आती है तो ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक दुख वाली बात होगी और नहीं आनी चाहिए। आखिर में जाते जाते बस मैं एक दो चीज़ें और आपसे शेयर कर लूँ कि जुनेद सफदर साहब की शादी हो गई है और मरियम साहिबा ने उसमें बैजवज की शिरकत की है, बहुत मुबारक हो भाई। और अल्लाह करे कि ये शादी का हमेशा दुआएं हम दे सकते हैं। लेकिन एक तनकीद का सिलसिला फिर शुरू हो गया है मरियम साहिबा के लिबास के वाले से। मेरा ख्याल है कि उनकी खुशी है भाई, वो जैसे भी अपनी खुशी करना चाहें कर लें, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और गरीब मुल्क के अंदर जो लोग रहने वाले होते हैं उनके जज्बात का भी एहसास करना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।